हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुस्सानी की 6 तारीख़ का एक बहुत ही बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, उनको ख़त्म फरमा देगी। अब हर बंदे की ज़िंदगी की परेशानियाँ, टेंशनें अलग अलग होती हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात मखलूक के सामने इजहार नहीं करता और वो अपने तौर पे दुआएं करता है, लेकिन बाज़ औक़ात आजमाइशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, टेंशनें वो ख़त्म कर देंगे। चाहे वो टेंशन माल की है, चाहे औलाद की है, चाहे नौकरी की है, चाहे घर की है, चाहे किसी भी किस्म से वो ताल्लुक़ रखती है। तो याद रखिएगा, मुश्किलात और परेशानियाँ ये अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात से इंसान अपना ताल्लुक़ इतना मजबूत कर ले कि जब भी परेशानी आए तो वो अल्लाह ही से मांगे। ये इंसान की बचपन से इस्लाह और ये तरबियत होती है कि उसे बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि वो इस बात पर मजबूत रहें कि मुश्किलात में अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाएं, दुआएं करें और वज़ाइफ का एहतमाम करें। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के बच्चों की इसी तरह बचपन में तरबियत फरमाई और ख़ुद अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे फरमाया कि बेटा, जब भी मुश्किल आए तो तूने मौला को जो है वो पुकारना है और मौला के सामने जो है अपने हाथ उठाने हैं और मौला से दुआ और फरियाद करनी है। तो मैंने कहा, अब्बा जान, मौला कौन है? फरमाया, सूरह बकरा के आखिर में देखिए ना, अल्लाहु मौलाना, अल्लाह ही तो हमारा मौला है और अल्लाह ही से हमें मांगना चाहिए, अल्लाह ही के सामने अपने हाथ फैलाने चाहिए। तो अब ये तरबियत उन्होंने बचपन में अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अमर की और फिर वो उसी तरह जो है बाकायदा तौर पे जो है इन चीज़ों पर इतने मजबूत हो गए कि बचपन में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे तो बाकायदा तौर पे यहूदियों की जो ज़ुबान थी उस ज़माने में, सुरियानी, उसको आपने चंद दिन में सीखा था। तो इसलिए मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ तो इंसान को अल्लाह के सामने दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुश्किलात, परेशानियों को दूर भी फरमाते हैं और फिर सहूलतें भी अता फरमाते हैं। बाज़ वक़्त इंसान पे मुश्किल आती है, इंसान सोचता है अब ये मुश्किल ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन फिर थोड़े अरसे बाद राहत और नेमत आ जाती है। चूँकि रात जितनी भी तारीख हो, सुबह ज़रूर होती है। ये जो सुबह है, ये अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि परेशानियों के बाद राहत लाजमी है, टेंशनों के बाद सुकून लाजिम है। आप अल्लाह से सहूलतों में भी ये दुआ करें, अल्लाह परेशानियों से बचाएगा, और परेशानी में है तो फिर ये दुआ करें, अल्लाह ताला उसमें सहूलत पैदा फरमाएगा। सूरह अलम नशरह की आयत है, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। आप इस आयत करीमा को पढ़े 300 मरतबा और इस दिन पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है इसकी बदौलत आपको टेंशनों से बचा के रखेगा, परेशानियों से बचा के रखेगा, और ये आयत करीमा जो है आपके लिए सहूलत वाले रास्ते, सहूलत वाले जो है ज़िंदगी आपके लिए वो पैदा फरमाएगी। अल्लाह ताला हर परेशानी के बाद सहूलत का ज़िक्र फरमाते हैं, तो इसलिए हमें इस आयत करीमा को चलते फिरते वैसे ही पढ़ना चाहिए और हमारे अमाल आप बाद में भी कर सकते हैं, वज़ाइफ, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।